हेलो क्लास। तो चलिए आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्लास का है आपका स्ट्रिंग क्लास। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग क्लास। क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके अब जो है ना जावा एक्चुअली करता क्या है जानते हो? बहुत सारा क्लासेज इसने प्रोवाइड कर दिया है। आपको सिर्फ उसके जो है ना मैकेनिज्म को पढ़ना है। आपको ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना होता है। जावा प्रोवाइड्स वेरियस एपीआई। एपीआई इट मींस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट इज क्लास। जावा बहुत सारा क्लास दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 1500 से ऊपर मेरे नॉलेज में है। तो इतना हमको जरूरत नहीं पड़ता है। हमको जिस चीज का जरूरत पड़ता है ना, जिस क्लास का जरूरत पड़ता है ना, बस हमको उसका नॉलेज लेना होता है। लेकिन अगर बीसीए के क्लास का एग्जाम और यूनिवर्सिटी के एग्जाम के तहत पढ़ोगे तो दो क्लासेस में तुमको पढ़ना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बफर क्लास, जो जरूरी है। अब कहता क्या है, स्ट्रिंग से हम सब अवगत हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? दो जो डबल कोट के बीच में जो डाटा होता है वो स्ट्रिंग होता है। मतलब स्ट्रिंग लिटरल किस जगह पे होता है? दो डबल कोट के बीच में डाला जाता है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करना सी में थोड़ा टफ था, जानते हैं कि क्या का एरे बनाना पड़ता था और एरे को हम लोग हर करते थे, सब कुछ प्रोग्रामेटिकली करना पड़ता था। लेकिन जावा जो है ना हमको प्रोवाइड करता है एक स्ट्रिंग क्लास, जिसमें बहुत सारा मेथड दे रखा है। इतना समझ लो, इतना मेथड दे रखा है कि तुम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में उससे ज्यादा का जरूरत तुमको नहीं होगा। तो बस तुमको अगर काम करने में दिक्कत हो रहा है स्ट्रिंग के साथ, तुम कुछ भी चाहते हो और वो नहीं कर पा रहा है, तो फिर देखना कि जावा उसका अल्टरनेट क्या दिए हुए है। दिए हुए तो जरूर ऑप्शन होगा, ये बात याद रखना। उसके मेथड जरूर अवेलेबल होंगे, उसके कंस्ट्रक्टर ऐसे जरूर अवेलेबल होंगे जैसा कि आप बनाना चाहते हो। अब चलिए हम लोग का अगला कहानी है स्ट्रिंग क्लास। ये प्रीडिफाइंड क्लास है, इसको पढ़ के खत्म करते हैं। A string is a set of character. A string literal is always enclosed inside two double quote. However, we can store a string inside in char array. Java provide a predefined class by name string. It is defined in java.lang package. A string class consists of various constructor, method, and fields that is helpful in string data manipulation. A string class is one of that class in which object is created without calling its constructor using keyword. Using new keyword. बिना न्यू कीवर्ड के इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किए बिना भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जावा कुछ जावा में ऐसे क्लासेज हैं जिसमें ऐसा काम होता है। उसमें से एक तुम्हारा स्ट्रिंग भी है, जिसमें आप इक्वल टू से ऑपरेट क्रिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट। वी कैन क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग इट्स कंस्ट्रक्टर विथ नेम विथ न्यू कीवर्ड और बाय इनिशियलाइजिंग इट यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर से तुम इसको इनिशियलाइज कर सकते हो। समझ गए? देखो, दो कंस्ट्रक्टर को दो को जो उसमें क्या है, बहुत सारे कंस्ट्रक्टर दिए हुए हैं जिसके मदद से आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे कि एक हो गया तुम्हारा स्ट्रिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मेमोरी एलोकेट करेगा लेकिन वैल्यू कुछ नहीं होगा। स्ट्रिंग जो वैल्यू दिए हो वो वैल्यू लेकर के वो मेमोरी में स्टोर कर लेगा और एक तुमको ऑब्जेक्ट बना देगा। स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट के साथ बना सकते हो। स्ट्रिंग बफर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चार का एरे बनाओ और उसको स्ट्रिंग में पास कर दो, वो भी ऑब्जेक्ट बना लेगा ये स्ट्रिंग का। दूसरा, एक क्यार का एरे है, उसके कुछ हिस्सा को मतलब स्टार्टिंग कहां से करें और कितना काट लें सर, वो बात निकाल लो और नया स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना लो। इसके लिए ये वाला स्ट्रिंग और भी बहुत है, तुम बुक से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत हो तुमको बता सकते हो। उसका कहता है सम इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास। तो बात दो याद रखना, इस पूरे लिस्ट को पढ़ते समय में दो चीज आपको याद रखना है। जो भी आप मेथड पढ़िएगा उसका एक चीज ऑलवेज याद हो कि वो रिटर्न क्या करता है। बात समझ गए? ताकि उसका रिटर्न टाइप आपके दिमाग में रहेगा तो यूज करने में सही रहेगा। दूसरा, वो नेचर में स्टैटिक है या डायनेमिक, नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करोगे ऑलवेज, और अगर स्टैटिक होगा तो क्लास के साथ भी कॉल कर सकते हो। बात समझ गए? अब चलो, इसमें बहुत सारे मेथड हैं, आप पढ़ लीजिएगा एक लाइन में। इसको हम जिसका जिसका यूज कर रहे हैं ना, उसको उसको तुमको दिखा रहे हैं। लेकिन तुम चाहो मेरे हिसाब से सारे मेथड का एक बार प्रोग्राम बना के जरूर देख लेना, अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग हो तो जब तक स्ट्रिंग डेटा मैनिपुलेशन नहीं होता है तो प्रोग्रामिंग अधूरा है ना। डाटा क्या होगा, मैक्सिमम टाइम स्ट्रिंग होगा, तो उसकी मैनिपुलेशन मुझे बहुत बेहतर तरीके से आनी चाहिए। तो प्रैक्टिस कीजिए आप इसके सारे के साथ। हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को लेते हुए। कहता क्या है, आप हर एक का प्रोग्राम बनाइएगा। क्या यूज है आप खुद से सोचिएगा, उसके बाद प्रोग्राम बनाइएगा। कहीं फंसिएगा तो मेरे को आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको आंसर भेजता हूँ। और क्या है कहानी? कहानी है मेरा अब स्ट्रिंग का यूज करके हम तुमको दिखाते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इस चैप्टर के अंतर्गत आपको, करीब 9 है, अभी इसको 10 भी कर लेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले यूज ऑफ स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास का यूज दिखा रहा है हमको, ठीक है।
चलो हमको दिखाते हैं, फाइल न्यू ओपन, तो पहले सेव करो, string string l डॉट जावा, तो ऑलरेडी सेव है, सेव करो ना, फाइल न्यू कहते हैं, तुमको हम इसका यूज दिखाते हैं। स्ट्रिंग l1 डॉट जावा, देखो मतलब है कि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाना सीखना है हमको, तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मैं एक बना रहा हूँ, वो भी न्यू स्ट्रिंग, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, डाटा भेज दिया, जैसे स्ट्रिंग डेटा भेज दिया, इससे भी OB1 बन जाएगा। एक बनाया स्ट्रिंग का OB इक्वल टू से, देखो कहीं न्यू नहीं लगा हुआ है, इक्वल टू से कहता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ BCA SNS RKS कॉलेज से अच्छा, OB2 ये भी बन जाएगा। तो ऐसा आज तक देखे हो कभी ऑब्जेक्ट बनते, लेकिन स्ट्रिंग है ना वो अपवाद में आता है, कुछ है 2-4 क्लासेस जो ऐसा काम कर सकता है। उसके बाद कहता है स्ट्रिंग OB न्यू स्ट्रिंग 3, तो मतलब क्या न्यू स्ट्रिंग, तो ये जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेगा, मतलब कि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट तो बनेगा, मेमोरी है लेकिन उसके अंदर डेटा कोई भी नहीं है। अब चलो हम एक बार वैल्यू मांग लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर स्ट्रिंग, स्कैनर का यहाँ हम ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, इसलिए हम कहते हैं OB3 इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन क्यों यूज करते हैं, जब आपको स्पेस के साथ पूरा स्ट्रिंग मांगना है तो समझो ना आप लो नेक्स्ट लाइन। ओके, अब दोनों का डाटा आपको दिखा देते हैं, वैल्यू ऑफ OB1, वैल्यू ऑफ OB2, वैल्यू ऑफ OB3, तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको खोला, इसको CLS किया, इसको कंपाइल किया, जावा सी स्ट्रिंग l1 डॉट जावा, कंपाइल कर लिया, रन करवाया। देखो पहले क्या कहता है, इसमें घुसते हैं, इसने रोक लिया इंटर स्ट्रिंग, तो यहाँ पर आया तो क्या कहता है, इसमें मैंने दे दिया वेलकम टू क्लास ऑफ जावा बाय RS। देखो ये काम होते ही क्या हो गया, मेमोरी ऑलरेडी बना हुआ है, OB1 OB2 OB3, OB1 में रौनक कुमार सिंह है, OB2 में BCA SNS RKS है, OB3 खाली था जिसको असाइन बाद में ये किया, अब OB1 का डाटा दिखा दिया रौनक कुमार सिंह, OB2 का फैकल्टी ऑफ BCA SNS RKS कॉलेज साइड सा, OB3 का वेलकम टू क्लास ऑफ जावा बाय RS, जो भी हमने डाला था। तो बात समझ गए, इसके कंस्ट्रक्टर का यूज कैसे किया जा सकता है, या तो कंस्ट्रक्टर का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाओ, या तो इक्वल टू के साथ इसका ऑब्जेक्ट बना दो, बात समझ गए, या तो बहुत सारे कंस्ट्रक्टर है, जिसके भी कंस्ट्रक्टर का आप यूज करना चाहते हैं कर लीजिए। अब कहानी आता क्या है, हम कहते हैं कि सर एक स्ट्रिंग लीजिए और उस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को 1 by 1 दिखाइए, मतलब कहिए फर्स्ट एलिमेंट इज दिस, सेकंड एलिमेंट इज दिस, थर्ड एलिमेंट इज दिस, फोर्थ एलिमेंट इज दिस, फलना फलना फलना, मतलब समझ गया। तो चलो उसके लिए मैंने बना रखा है इसमें एक प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है स्ट्रिंग लेक्चर 2। तो देखो सबसे पहले तो कहते हैं इंटर स्ट्रिंग टू प्रिंट इट्स ऑल एलिमेंट 1 by 1, बहुत बढ़िया, OB1 में चला गया। अब बताओ तो OB1 में चला तो गया सर, लेकिन अगर हम एरे चालक बोले हैं, क्योंकि अब हम उसको एज ए एरे ट्रीट करने चाह रहे हैं, मतलब उसके हर एक एलिमेंट को निकालना चाहते हैं, तो लूप चला कर निकाल सकते हैं। मान लो अंदर में एक एरे ही है कैरेक्टर का, अब उस कैरेक्टर के एरे को 1 by 1 करके आप निकाल सकते हैं। तो जब निकाल सकते हैं सर, तो ये बताइए तो आप हमको कि उसको निकालने के लिए एंडिंग पॉइंट क्या होगा, व्हाट इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ लूप। स्टार्टिंग पॉइंट तो चलिए हम कर दिए, फॉर इंट i बराबर 0, इसका इंडेक्स भी 0 से ही शुरू होता है, i लेस देन इक्वल टू कब तक, कब तक ये बताइएगा, तो पता नहीं चलेगा आपको, तो याद रखिए एक लेंथ मेथड है, यूज कर लेंगे, इसी तरह से सारे मेथड यूज होंगे। देखिए एक मेथड है लेंथ, देखिए लेंथ, रिटर्न द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का लेंथ बताता है, मतलब उसमें कितने एलिमेंट हैं, कैरेक्टर एलिमेंट कितने हैं वो बताएगा, तो हम इस लेंथ का यूज कर सकते हैं, कर लीजिए। तो जब हम कर सकते हैं तो ये कर लेते हैं, मान लो ना इंट टाइप का एगो हम बना देते हैं, लास्ट इंट टाइप का l बराबर किसका लेंथ, OB1 डॉट लेंथ, नॉन स्टैटिक है क्योंकि ये किसी स्ट्रिंग का लेंथ बताता है, तो क्लास के साथ कॉल करके क्या करोगे, क्लास का लेंथ थोड़ी है, लेंथ किसका होगा, ऑब्जेक्ट का, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ लेंथ लगा के कॉल कर लो, LENGTH लेंथ, बात समझ गए। तो ये लेंथ उस ऑब्जेक्ट में जितना भी साइज होगा वो लेंथ आपको दे देगा। अब जो लेंथ आया लेस देन l, जब तक कि छोटा हो l से, उसके बाद क्या है, एक काम करो पहले तो इसका हमको लेंथ देखने दो, तो
इसका लेंथ कितना रिटर्न करता है। और शुरू का इंडेक्स, दो चीज हम तुमको निकाल रहे हैं। पहला इंडेक्स, क्योंकि हमको पहला जीरो से चालू करता है, ये भी जान लेना है, जीरो से चालू करता है या वन से, तो कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट print प्रिंट, STARTING स्टार्टिंग INDEX इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स। अब स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है सर, हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक चीज हम बता रहे हैं तुमको कि हम जो इंटर करेंगे ना उसमें रौनक ही करेंगे। तो हमको पता है कि पहला जो डाटा होगा वो आर होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स आर। तो कहते हैं प्लस के साथ हम कॉल कर लेते हैं किसको, OB1 डॉट इंडेक्स ऑफ INDEX। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें याद रखिएगा, मैं यहां पर फिक्स करने जा रहा हूं कि जो मैं पहला डाटा डालूंगा वो डालूंगा कैपिटल आर। तो ये इंडेक्स ऑफ आर बता देगा मेरे को। हम अभी सिर्फ चेक कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ, पहला का इंडेक्स कितना है, और दूसरा चीज चेक कर रहे हैं कि लेंथ कितना है। तो दो मेथड का यूज हो गया, एक तो इंडेक्स ऑफ का मेथड यूज हो गया, इंडेक्स ऑफ, और दूसरा हो गया लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, OB1 डॉट लेंथ। ओके, तो लेंथ और पहला का स्टार्टिंग लेटर क्या है, ये दोनों चीज हमको पता चल जाएगा। अब कंपाइल करना है इसको, इसका नाम क्या है, L2 इंटर, रन करना है इसको, L2। देखिए इंटर ए स्ट्रिंग टू प्रिंट, मैंने क्या कहा, पहला लेटर जो आपको देना है कैपिटल में देना है, क्योंकि मैं कैपिटल का चेक करने जा रहा हूं। तो आर, बाकी कुछ भी दोनों, NAK रॉन, ROUNAK कुमार, एक स्पेस SINGH सिंह, इंटर। देखिए स्टार्टिंग इंडेक्स ऑलवेज जीरो होता है, इसका भी याद रखिएगा। और दूसरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, गिनिए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बात समझ गए, ये 15 से बता रहा है लेंथ आपका, बात समझ गए। और हमारा इंडेक्स चालू होगा जीरो से, तो हमको 15 से नीचे लेके चलना होगा ना, 15 इसमें अवेलेबल ही नहीं है, इंडेक्स 15 अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इंडेक्स जो जब भी होगा तो लेंथ -1 होगा। ओके, तो अब जो अपना है सबको निकालना, वो काम हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब वो काम करते हैं। ये टेस्टिंग हो गया मेरा। अब मैंने क्या निकाल लिया है, लेंथ निकाल लिया है, मैंने लेंथ निकाल लिया है। अब जब लेंथ निकाल लिया तो फॉर इंट आई बराबर, इंडेक्स मेरा ऑलवेज जीरो है, इसलिए जीरो से आई लेस देन एल तक, क्योंकि बराबर एल कर दोगे तो फिर क्या देगा, एरर देगा, आउट ऑफ इंडेक्स, बाहर चला जाएगा, लेस देन एल तक। और आई को क्या करो, प्लस प्लस करो, घुसो इसमें। अब प्रिंट करते जाओ सबको, SYSTEM system dot out dot print print। आई का वैल्यू ओके, सेव इट, प्रिंट एलन लगा दो, नीचे आगे लिखेगा। देखो मैं देता हूं इसको ROUNAK रौनक, JUMAR कुमार, SINGH सिंह, इंटर। देखो जीरोथ एलिमेंट इज, वो लगता है प्रिंट कराना भूल गए प्रिंट कराना ही भूल गए, तो प्रिंट कराइएगा ना, हर एक इंडेक्स वाला वैल्यू निकालना है। तो प्लस क्या है, OB, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो है OB1 डॉट कैरेट, CHAR कैर, CHAR कैर 80 एट इंडेक्स पोजीशन, इसको देते जाइए। इंडेक्स पोजीशन हो गया, कहां से ले लेना इंडेक्स पोजीशन, आई से, बात समझ गए।
तो पहला इंडेक्स पोजीशन लेगा 0 से, दूसरा इंडेक्स पोजीशन लेगा 1 से, उसके बाद इसी तरह से सो ऑन वो करते चला जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर इसको गिनती करते समय में i+1 कर दो, i+1 देखने में अच्छा लगेगा, i तो 0 ही होगा, कंट्रोल एस। जावा स्ट्रिंग मैंने इसे दे दिया ROUNAK रौनक, KUMAR कुमार, SING स्ट्रिंग। मैं दिखा रहा हूँ कैपिटल और स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए पहला इंडेक्स R, दूसरा इंडेक्स O, तीसरा इंडेक्स U, चौथा इंडेक्स N, A, K, उसके बाद स्पेस है, K है, U है, M है, A है, R है, SINGH। समझ गए? क्लियर? ऑल क्लियर होगा तो मतलब समझ में आ गया बात। कैसे लेस देन करेंगे, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स के से कितना होता है, लास्ट का इंडेक्स कितना होता है। इसी तरह से चलिए अब दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं, हमने क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको। ये हो गया कुछ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा तो बना ही दिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग देन एक्सेप्ट इंडेक्स फ्रॉम वेयर यूजर वांट टू सी कैरेक्टर। ये तो मैंने बना ही दिया, इंडेक्स ऑफ वाला प्रोग्राम तो तुमको बना ही दिए। अब सिर्फ यूजर से कह रहा है इंडेक्स मांग करके वो कैरेक्टर दिखाने के लिए। अब क्या कह रहा है, यूजर से मांग करके इंडेक्स दिखाने के लिए, मतलब इंडेक्स बताओ, हम वहां का डाटा तुमको देंगे। तो कहता है स्कैनर से वही कहानी है, लेक्चर 2 से लेक्चर 3 कर दिया मैंने इसे, इसको कर दिया फाइल सेव एज, इसको सेव कर दिया मैंने लेक्चर 3 से, इसको ऑल फाइल करना मत भूलना, इसको सेव कर दिया। इस बार क्या करता है, इंटर ए स्ट्रिंग, सिंपली इंटर ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग मांगो, उसके बाद दोबारा फिर से एक मैसेज देना होगा हमको। स्ट्रिंग तो ले लिया, उसके बाद क्या कहता हूं, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट इंटर इंडेक्स, इंटर INDEX वैल्यू फ्रॉम you want to display। अब इसको जो लोगे तो वो क्या लोगे, इंट लोगे। क्या लेना है इस बार तुमको, इंट लेना है, INT इंट आई, इंट आई बराबर नेक्स्ट इंट। इंडेक्स ऑलवेज इंट होगा, फ्लोट कभी मत ले लेना। इंट नेक्स्ट इंट, तो ये इंडेक्स ले लेंगे हम। पहले एक डाटा ले लेंगे, मतलब स्ट्रिंग डेटा, और उसके बाद कहेंगे क्या दो भैया, इंडेक्स दो, और उसके बाद उस इंडेक्स का डाटा तुमको दिखाना है, तो हम तो लूप चला के तुमको दिखा दिए। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन हमने दिया है वो तो सिर्फ क्या कहा हूं कि एक प्रिंट कर देने की, तो लो ना प्रिंट कर दो ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या लिख दें, डेटा ऑन गिवन INDEX इंडेक्स इच। ये रहा तुम्हारा OB1 के कैरेट आई से लेकर के दिखा दो, सेव, L3 से सेव किया हूं, कंपाइल करो। जब पूरा बना लिए तो ये छोटा क्या करेगा, जावा स्ट्रिंग 3 डॉट जावा, कंपाइल, एरर क्लास इंटरप्रेटेशन एक्सेप्टेड, कुछ गड़बड़ हो गया है कॉपी पेस्ट में, एक एक्स्ट्रा था बंद। रन कराना है 3 को, पहले कहता है एंटर ए स्ट्रिंग, मैं दे देता हूं रौनक, दे दिया। अब कहता है कि इंटर इंडेक्स वैल्यू फ्रॉम वेयर यू वांट टू डिस्प्ले कैरेक्टर, तो मैं इसमें इंडेक्स वैल्यू दे देता हूं 7। तो वहां पे क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या आएगा, क्या आया, डेटा ऑन गिवन इंडेक्स इज के। ओके, अब एक चीज याद रखिएगा, आउट ऑफ इंडेक्स कीजिएगा तो एक्सेप्शन आएगा। ये तो हो गया 4 5, ये तो डाटा है। अब दोबारा बोल रहा है कि किसको सर्च करना चाहते हो, तो इसमें 0 है, 1 है, लेकिन 2
नहीं है, मैं 2 देख देता हूँ आपको। एक्सेप्शन आ गया ना, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन आ जाता है। तो जावा में जब भी कुछ ऐसा गलती कीजिएगा तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस केस में। तो बात समझ गया? तो मैंने किसका किसका इस्तेमाल कर दिया? कैरेट का इस्तेमाल कर दिया, ओके, इंडेक्स ऑफ का इस्तेमाल कर दिया और लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। अब कहता है क्या, क्वेश्चन देख लो, मैं सब बना दूंगा, आप लोग को सिर्फ ड्राई रन करना है सारे कोड का। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले ऑल वॉवेल विथ इट्स इंडेक्स पोजीशन। सारे चेंज तुमको चेक करना है, अगर वॉवेल है तो दिखाओ और उसका इंडेक्स पोजीशन भी दिखाओ, ओके। तो चलिए 4, क्वेश्चन नंबर 4, सेव एज। ऑल 5 सेव। क्या है क्वेश्चन? इंटर ए स्ट्रिंग टू डिस्प्ले all vowel with their index, ओके। प्लास्टिक देखने में अच्छा लगेगा। अब देखो डाटा ले लिए ovi.next से ले लिए, अब क्या करना पड़ेगा हमको? फिर से कहानी वही है, लेंथ निकालना पड़ेगा ना, तब ना हम सर वहां तक ले जाएंगे। तो फॉर i बराबर 0 से चलो, i लेस देन कब तक चलो? i लेस देन, एक बार जानते हो बच्चों क्या बेहतर है, क्या हम यहां पर लिख दें ob1 डॉट लेंथ, यहां लिखना ob1 डॉट लेंथ बेहतर, या इसको ऐसे लिखना बेहतर? क्या बेहतर है, सोच के देखना। यहां लिखना बेहतर था या इसको एक आई में रख देना बेहतर था, या जे में? लास्ट में रख देना बेहतर था? क्या बेहतर था, सोच के देखना और हमको आंसर देना कि क्या बेहतर है। यहाँ पे ओबी को कॉल तो हम कर ही सकते थे, तो कॉल करना बेहतर है कि इसको एक वेरिएबल में डाल के यूज करना बेहतर है? सोचना और उसके बाद हमको आंसर देना। हम इसको यहाँ लिख दिए, आई को क्या करो, प्लस प्लस करो। अब क्या चेक करने कहा है तुमको, वॉवेल है कि नहीं? तो इफ ये किसका, ob1 डॉट char कैर 88, इंडेक्स कहाँ है, आई, अगर ये क्या हो, बराबर बराबर हो किसके, ए के, और ए ई आई ओ यू के। क्या क्या हो जाओ, ए ई आई ओ यू। अगर ये है तो इसका मतलब वो वोवेल है, और अगर वोवेल है तो दिखा दो system सिस्टम डॉट आउट डॉट print प्रिंट एलन। ए वोवेल ऑन इंडेक्स आई में इंडेक्स है प्लस एंड इट्स वैल्यू इन, एंड इट इज, लिख दो ना, इट इज जो है वो दिखा दो। तो वो कैसे दिखेगा,
वो दिखेगा तुमको ob1 डॉट कैर एट से, ob1 डॉट कैर एट आई से। तो थीटा थोड़ा बड़ा है, तो बड़ा है तो है, क्या हो गया, क्योंकि इफ एक ही लाइन का कोड लिख रहा है इसलिए करली खोलने और बंद करने की जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऐसा करली बंद हो जाएगा। बात खत्म। चलिए सेव करना है, इस सब का तो कोई काम नहीं है, सेव करना है किससे, स्ट्रिंग L4 से, लेक्चर 4 से। चलिए CLS कंपाइल कीजिए सर, किसको, 4 को, इंटर len gtl ob1 डॉट लेंथ, नहीं तो जो हो गया स्पेलिंग मिस्टेक होगा। LENGTS तो होता है लेंथ, तो क्या फंसा, देखो ob1 डॉट length लास्ट इक्वल टू ob1 नेक्स्ट लाइन, ठीक है, ob1 डॉट लेंथ, अच्छा ये छूट गया है, कंट्रोल एश। इससे देखिए कॉन्कैटिनेशन में प्रॉब्लम है, कॉन्कैटिनेशन में प्रॉब्लम है, सुधारिए। देखो ये तो डबल कोट हो गया, प्लस वो आई हो गया, प्लस डबल कोट हुआ, लेकिन फिर यहाँ डबल कोट होगा तब ना प्लस का यूज होगा, अदरवाइज प्लस का यूज थोड़ी होगा। ओके, जो हमारा दिक्कत था वो था आपका यहाँ, ये दीजिए आई का डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ आई इज नॉट डन, तो इसका डिक्लेरेशन कर दिया, इसको मैंने कंट्रोल एक्टिव कर दिया। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, जावा सी स्ट्रिंग 4 डॉट से कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो गया, अब क्या करना है, इसको रन करना है, तो चलिए रन करिए, 4 को रन करना है, लीजिए 4 को मैंने रन कर दिया। अब क्या कहता है, इंटर ए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग देना है आपको वॉवेल वाला, तो मान लो कि मैंने दिया ए, ठीक है, मैंने दिया एक्स वाई जेड, मैंने दिया ई, मैंने दिया एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ओके इंटर। देखिए ए वोवेल कैरेक्टर इज फाउंड ऑन इंडेक्स 0, देखो ये 0 पे है ना, एंड इट इज ए, उसके बाद ए वोवेल कैरेक्टर इज फाउंड ऑन इंडेक्स 4, देखो 0 1 2 3 4, 4 पर है ना, एंड इट इज ई, इट इज ओ, इट इज यू, सबका इंडेक्स मैंने निकाल दिया, 0 पर है, 4 पर है, 7 पर है और 13 पर है, सबको दिख गया तुमको। लेकिन सर एक चीज देखिएगा, आ गया ये बात ध्यान रहेगा। अब एक और देखिए इसका प्रॉब्लम, मैंने दिया ROUNAK रौनक, भैया इसमें O और U और A 3 वोवेल है ना, इंटर कीजिए तो कोई नहीं मिलेगा, मिला, क्योंकि एक भी नहीं मिला था, आउटपुट इसने नहीं दिया। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने जो चेक किया था सिर्फ स्मॉल लेटर में चेक किया था, अभी तो कैपिटल लेटर है मेरे पास, अभी स्मॉल लेटर को तो मैंने चेक नहीं किया। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता है, चेक करने के लिए जो हम यूज किए हैं इसको अपर केस लोअर केस में अगर बदल लेते तो दोबारा उतना नहीं ना लिखना पड़ता, यही अब मैं बता रहा हूं तुमको, अगर इस चीज को तुम छोटा में लिखोगे तो तुम्हारा तुरंत हो जाएगा, जैसे कि ROUNAK रौनक, तुमको बता देगा ROUNAK रौनक, आर नहीं है OUA, 3 वोवेल है ना, एक पे है, 2 पे है, 3 पर है, गजब, OU 1 2 3, सीक्वेंस में ही तीनों वोवेल है, OUA, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब हम कह रहे हैं कि ना हम कैपिटल में दें या स्मॉल में दें, तुम हमको बताओ, इसी प्रोग्राम से बताओ,
तो देखो, एक तो तरीका तुम लोग जानते ही हो, सी सी प्लस प्लस में भी पढ़ाया गया था, तो तुमको समझ में आता ही होगा। इतना बार डॉट नेट में भी पढ़ाया तो बात इतना तो समझ में आता ही होगा, और अक्कल तक में है ये चीज। तो बात अब कहानी आता है कि इसको तुम 2 बार बनाओ, मतलब कैपिटल लिखो और लगा करके AEIOU करो, या नहीं तो एक और बेस्ट ऑप्शन है ना कि ओबी में जो डाटा है उसी को अपर केस में बदल दो या तो लोअर केस में बदल दो। उसमें कुछ भी हो उसको क्या करना, लोअर केस में बदल देना। कुछ भी हो उसको क्या कर देना है, लोअर केस में बदल देना है। तो चेंजिंग हो गया ना। और तुम चाहते हो एक्चुअल डेटा नहीं बदले तो कॉपी कर लो, दूसरा ऑब्जेक्ट बना लो, कुछ भी चाहते हो तो मतलब अपर केस में चेंज करते हैं। ओके, देखिए हम दूसरे में बना के चेंज करते हैं। हम बनाते हैं एक STRING स्ट्रिंग टाइप का OB1 का कॉपी बनाने जा रहे हैं, इक्वल टू न्यू। देखो क्या करना था, अपर केस में करना था ना, लोअर केस में नहीं करना था। अपर और लोअर केस, तो फंक्शन देखो, 2 अपर होता है 2 लोअर होता है, ठीक है। 2 अपर केस और 2 लोअर केस होता है। ये देखो 2 लोअर केस, कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग टू लोअर केस। लेकिन देखना ये करता क्या है, जिसके साथ कॉल करोगे ना उसी को कन्वर्ट कर देता है। ये देखो नॉन स्टैटिक है, समझ गए ना। तो नॉन स्टैटिक है तो ये किसी के साथ कॉल होगा, और जिसके साथ कॉल होता है उसी को चेंज कर देता है। जस्ट रिमेंबर इट, जिसको कॉल करता है जिसके साथ उसी को चेंज ही कर देता है। तो मैं एक बना ले रहा हूं COB1 का न्यू STRING स्ट्रिंग, और इसमें दे देता हूं OB1 को। मतलब OB1 को मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। बात समझ गया। तुम चाहो तो इक्वल टू से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। OB1 को कॉपी कर लिया। अब देखो COB1 डॉट 2 अपर केस, अपर सॉरी लोअर में बदलेंगे तब ना अपना काम होगा। LOWER लोअर, केस। अब समझ गए। अब 2 लोअर केस कर दिए तो सब तो COB1 में जो है, COB1 में नहीं, OB1 में, OB1 को क्योंकि यहाँ पे भी कोड किया हुआ है मैंने OB1 से, तो ओरिजिनल डाटा मैंने COB1 में रख दिया। तुम्हारा ओरिजिनल डाटा किसमें रख दिया, COB1 में, और जो नया डाटा है उसको OB1 में ही रहने दिया, और OB1 को ही मैंने चेक कर दिया। अब चेक करो CLS, कंपाइल इट, रन इट। फिर से वही काम, ROUN एक रौनक। इस बार देखते हैं क्या होता है। अरे नहीं हुआ, नहीं हुआ, जब नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ। देखो स्ट्रिंग COB1 बनाया, न्यू स्ट्रिंग OB1 से, ठीक है। OB1 डॉट 2 लोअर केस, OB1 डॉट 2 लोअर केस, OB1 डॉट 2 लोअर केस, OB1 डॉट 2 लोअर केस। लगता है उसी में नहीं करता है ये, देखने दो। रिटर्न करेगा क्या, SYSTEM सिस्टम डॉट, एक मिनट, रिटर्न टाइप कर लो, काम हो जाएगा। रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। 100% ये रिटर्न करेगा, ये जो है रिटर्न करेगा। बात समझ गए। उसको कन्वर्ट करेगा और रिटर्न करेगा, कॉपी कर लेना। तो ये तो चलो ठीक है, बना रखा हूं मैं, बहुत बढ़िया। OB1 डॉट 2 लोअर केस, चेंज करो OB1 डॉट 2 लोअर केस को किस में, COB1 को OB1 करो, OB1 इक्वल टू, क्योंकि ये देखो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा लेकिन उसी में नहीं करेगा, कन्वर्ट करेगा लेकिन एक रिटर्न करेगा नया ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग। तो नया स्ट्रिंग को मैं इसमें रख दे रहा हूं OB1 में, अब हो जाएगा। रौनक और छोटा वाला रौनक, दोनों रौनक। देखो OUA दो बार आया ना, मतलब समझ गए। क्या करता है, 2 अपर केस 2 अपर केस 2 लोअर केस, क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा लेकिन उसी में नहीं करेगा, कन्वर्ट करेगा किस में, रिटर्न करेगा। वो जो भी तुम्हारा लोअर वाला डाटा है उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तुम चाहते हो उसी में रखना तो फिर तो उसी में कॉपी करो। तो बात समझ गए। 2 अपर केस 2 लोअर केस भी तुम्हारा हो गया। हाँ, इसी तरह से करता है। तुमको अगला प्रोग्राम देखो तो कौन सा प्रोग्राम है, अगला प्रोग्राम क्या है।
एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले ऑल वोवेल विथ इंडेक्स पोजीशन, दिखाई दिए। स्ट्रिंग चेक इज इट पैलिंड्रोम और नॉट, पैलिंड्रोम वाला खुद से तुम लोग बनाओगे, क्योंकि अब तुमको एक जनरेट करना है, क्योंकि रिवर्स फंक्शन नहीं है स्ट्रिंग में। ओके, बफर स्ट्रिंग में है, वो एक अलग क्लास है, स्ट्रिंग में वो चीज नहीं है। तो इसलिए तुमको लूप चला करके एक नया स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, जो क्या होगा, उल्टा होगा। और उसके बाद कंपेयर करने के लिए इसमें एक मेथड है जिससे तुम उसको कंपेयर कर सकते हो। हम तुमको ये दिखा देते हैं, फर्स्ट नेम मांगो, लास्ट नेम मांगो और दिखाओ, मतलब 6 वाला बना देते हैं तुम्हारा, उसमें ज्यादा लूप चलाना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं बनाऊंगा। 6 सेव एज 6 ऑल फाइल चेक। क्या कहता है, फर्स्ट नेम मांगो, सेकंड नेम, लास्ट नेम मांगो और जोड़ो सबको। string स्ट्रिंग टाइप का ob1 कोमा स्ट्रिंग टाइप का ob1 कोमा ob2 कोमा ob3, 3 बना लिया। तीनों बनाने के बाद कहता क्या है, ob1 ob2 ob3 को बना लिया हूँ। ob1 में डाटा मांगो, ob2 में डाटा मांगो और ob3 में डाटा मांगो। कहता क्या है, system system dot out dot print print enter number, sorry, enter first name। फर्स्ट नेम दीजिए, कहाँ ले जाइएगा, ob1 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ओके, ob2 इक्वल्स टू सेकेंड नेम मांग रहा हूं, लास्ट नेम। ओके, अब कहता हूं फुल नेम बनाना है ob3 में। क्या बनाना है, फुल नेम। फुल नेम बनाने के लिए हमको ob3 चाहिए, तो ob3 इक्वल्स टू कॉनकैट। लेकिन अब कॉनकैट जो है, ये मेथड कॉल होगा किसके साथ, पानी दे देना। कॉनकैट नॉन स्टैटिक मेथड है, देखो कॉनकैट इट्स नॉन स्टैटिक मेथड। तो ये कभी भी कॉल होगा तो किसके साथ कॉल होगा, ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा। तो कहता है, करता क्या है ये, कॉनकैट द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग के साथ तुम नया स्ट्रिंग जोड़ना चाहते हो, मतलब पहला स्ट्रिंग ये हो गया, दूसरा स्ट्रिंग ये हो गया, तो मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट कॉनकैट जिसमें जोड़ना चाहते हो, तो क्या है, ob1 डॉट कॉनकैट, कैट, किसको, ob2 को। और रिटर्न करता है स्ट्रिंग या नहीं वो देख लो, स्ट्रिंग है ना, इसका मतलब 100% रिटर्न करता है। वॉइड होगा तभी रिटर्न नहीं करता है, और तभी वो सेल्फ में करेगा जब वो वॉइड होगा। ये जो है तुम्हारा रिटर्न कर रहा है, मतलब जोड़ लिया और तीसरे में रखने के लिए तुमको दे दिया है, तो करो। तो चलो, एक को जोड़ दिया, कॉन्कैट कर दिया, ये हो गया पहला स्ट्रिंग और ये हो गया दूसरा स्ट्रिंग, दोनों को जोड़ा, ob3 में रख दिया। अब चलो तीनों को प्रिंट करवा लो। फर्स्ट नेम प्लस कहां से लो, ob1 डॉट, सॉरी ob1 से लो, प्लस स्लैश एन, लास्ट नेम कहां से लो, प्लस ob2 से लो, प्लस स्लैश एन, फुल नेम कहां से लो, ob3 से लो। ओके, हो गया, कंट्रोल H। अब देखो कितने एरर आते हैं, 6 है ये।
नॉट ए स्पेस सीक्वेंस, कहीं गलती हो गई लिखने में, क्लास दे रहे थे हम तो वो नहीं डाल पाए। ये स्केप सीक्वेंस नहीं है ना। इंटर फर्स्ट नेम ROUNAK रौनक। इंटर लास्ट नेम एक स्पेस दे देते हैं SINGH, क्योंकि उसमें स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं रखा है। तो देखो पहला नेम रौनक, दूसरा नेम सिंह और फुल नेम रौनक सिंह। तो इसी तरह से आप स्ट्रिंग के सारे मैकेनिज्म को यूज कीजिए और कुछ 5 क्वेश्चन बचे हुए वो कीजिए। कोई और क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है जिसको बनाना है, नहीं बन रहा है तो मुझे बताइएगा। C++ का कॉपी उठा लीजिएगा, .NET का कॉपी उठा लीजिएगा, कुछ प्रोग्राम तो मिल ही जाएगा। ओके, सी वाले में तो जरूर मिलना चाहिए, उसमें तो मैंने काफी प्रैक्टिस करवाया था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्ट्रिंग बफर के साथ। वैसे वो कोई क्लास बहुत छोटा है, इसीलिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उसमें 1-2 मेथड एक्स्ट्रा होता है और कुछ चीजें होती है जो हम कल देखेंगे। थैंक यू।